नहीं है, लेकिन उनको कह लें कि इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी मैं सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। ये इमरान खान साहब कब तैयार हुए और आज इमरान खान साहब ने एक नया यू टर्न ले लिया। वो यू टर्न क्या था? इमरान खान साहब ने या तो आप फौज को गाली ना दे, अगर गाली देनी है तो फिर उनसे बात ना करें, अगर बात करनी है तो आप एक लानी है के मोटरसाइकिलों पे थे, छोटी छोटी गाड़ियों पे थे, आज वो प्राडो, लैंड क्रूजर प्राडो पे फिरते हैं और वो कह लें कि उनकी जितनी भी पीटीआई के फॉलोअर हैं वो शेर अफजल मरवत साहब को पसंद करना शुरू हो गए थे। तो लिहाजा अली मीन गंडापुर साहब आप शेर अफजल मरवत साहब नहीं बन सकते। वो एक सुलझे हुए काना, ओ शहबाज शरीफ मैं लाइट बंद कर दूंगा, तू किस तरह आया, मैं फिर तुझे भगा दूंगा, ये वो, ये कोई बातें हैं करने वाली आपकी? जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन खबरें तो बहुत सारी हैं आज और बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं और कुछ हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से और कुछ बात करेंगे हम आज केपीके के जो वजीर आला है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, और एक अडयाला जेल से भी बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है वो भी आपसे शेयर करेंगे। खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि सियासी गहमा गहमी सियासी खबरें आप तक पहुंचें तो हमें सपोर्ट करें ताकि बेहतर से बेहतर हम आप तक खबर पहुंचा सकें। नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है तरीके इंसाफ की जानिब से आज एक एहतजाज की कॉल दी गई थी पूरे मुल्क में। ये कहा गया था कि जो वर्कर हैं वो बाहर निकलेंगे, वर्कर सड़कों पे निकलेंगे और क्यों निकलेंगे ये भी आपको बता देते हैं। वर्करों का बाहर निकलना और ये सारे मामलात इसलिए किए गए थे कि जो इमरान खान साहब अडयाला जेल में बैठे हुए हैं उनको अब कैसे और किस तरह रिहा करवाना है। आज जैसा कि आपको मालूम है कि उनकी जो केसेस हैं, उनकी जो समाअत हैं वो तो चलती रहती हैं, केसेस उनके ऊपर काफ़ी सारे हैं, वहाँ पर मीडिया भी था, खान साहब भी थे। और आज जो काफ़ी दिनों से खबर गर्दिश कर रही थी वो ये थी कि जो शेर अफजल जो कह लें कि अली मीन गंडापुर है केपीके के जो वजीर आला है, ये कहा जा रहा था, मीडिया पे ये खबर रिपोर्ट हो रही थी कि खान साहब जो है यानी कि इमरान खान साहब है अली मीन गंडापुर से मिलना ही नहीं चाहते। तो काफ़ी सारी इस खबर के हवाले से चमा गोइयाँ हो रही थी, लेकिन हकीकत में जो सही खबर थी वो सामने नहीं आ रही थी। उसकी वजह यह है कि 2 से 3 दफ़ा अली अमीन गंडापुर जब अडयाला जेल पहुंचते हैं, एक वजीर आला है एक सूबे का, कोई छोटी सीट नहीं है, लेकिन उनको कह लें कि इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जो खबरें चल रही थी, जो खबरें गर्दिश कर रही थी वो ये थी कि इमरान खान साहब उनसे खुद मिलना ही नहीं चाहते। आज जब जैसे ही इमरान खान साहब की केसों की समाअत वहाँ पर होती है तो खान साहब और कह लें कि अली अमीन गंडापुर के बीच में एक राब्ता हुआ, एक मुलाकात हुई और वो मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा वो मुलाकात चलती रही। ये मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कितनी हकीकत है कि इमरान खान साहब उनसे क्यों नहीं मिलना चाहते थे, ये हकीकत है। अब जो है कि ये नया यू टर्न है। जैसा कि आपको मालूम है खान साहब जो है यू टर्न लेने में एक माहिर है और इमरान खान साहब के यू टर्न की आज एक और कहानी आपके सामने आ जाएगी। अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं है। वो ये है कि आज से कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने कह लें कि जो बैरिस्टर गौहर साहब है उनको एक ग्रीन सिग्नल दिया था। वो ग्रीन सिग्नल ये था कि आप जाएं और सियासी जमातों से बात करें। अब जब कह लें कि बैरिस्टर गौहर साहब जब अडयाला जेल से बाहर आए, उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अली मोहम्मद साहब भी उनके साथ थे, दिगर और भी उनकी जो वकला टीम थी अब वो भी उनके साथ थी कि इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप सियासी जमातों के साथ आज जाके मुज़ाकरात करें ताकि जो मुल्की हालात है उनकी बेहतरी के लिए। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। ये इमरान खान साहब कब तैयार हुए? आज जब कह लें कि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग चल रही थी तो उसमें जज साहब ने कहा
कि आप जो है सियासी जमातों से बात करें, इसके अलावा आपके पास रास्ता नहीं है। तो इमरान खान साहब को जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, तो इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को ये एथराइज दिया कि आप सियासी जमातों के साथ बात करें। जब वो बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे मामलात हुए, तो अचक जई साहब को हमारा वीलॉग आप उठा के देख भी सकते हैं कि अचक जई साहब को उसमें कह लें कि सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए एक होल्ड दिया गया और इसके लिए अचक जई साहब तैयार भी हो गए। कहा यह जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इस तहरीक में शामिल किया जाए, सियासी जमातों से बात की जाए और कोई बेहतरी कह लें कि बेहतरी की तरफ जाया जाए और कोई बेहतर रास्ता निकाला जाए। तो ये सारी बातें थी और आज इमरान खान साहब ने एक नया यू टर्न ले लिया। वो यू टर्न क्या था? इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने ये कहा था कि भाई आप सियासी बातें, जो सियासी जमातें हैं वो बात करें, मेरी यानी कि जो पीटीआई है, मैं तो इन लोगों से कभी बात ना करूं। वाह जी वाह, इमरान खान साहब, मजा नहीं आ गया? पहले आपने अपने ही बंदे को भेजा, वो बाहर आया, बेचारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये कहा कि खान साहब मान गए हैं सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए। जब आपने देखा कि जो इमरान खान साहब हैं कि वो अब जो है कि उनको कोई और रास्ता नज़र आ रहा होगा, तो अब आपने कह दिया कि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जो पीटीआई है वो उनसे बात करे। सियासी जमातों ने आपस में क्या बात करके करनी है भाईजान? मसला तो आपका है, पीटीआई का मसला है। दीवार के साथ तो पीटीआई लगी हुई है, दूसरी जमातें तो मजे में है। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात रही, मौलाना फजलुर रहमान साहब आज नहीं तो कल, आज उनको कोई वजारत मिल गई तो वो राजी हो जाएंगे, उनकी बात ना करें। मसला है खान साहब आपका है, ये मामलात आपने मुल्क के सीधे करने हैं, ये आपके कंट्रोल में जितना भी है मामलात वो भी आपने देखना है। तो मसला यहाँ पर यह है कि नया यू टर्न ले लिया आपने, नई एक कहानी, नया किस्सा, एक नया शोशा छोड़ दिया और एक नई कह लें कि एक छुरली बाहर आ गई है और अब ये बाजार में पता नहीं कब तक गर्दिश करेगी। जहां तक आप ये कहते हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, मौजूदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं इनसे बात क्यों करूं? तो जब इनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर आप ये कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो अली मीन गंडापुर तो जैसा कि आपको मालूम है मोहसिन नकवी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, उनकी मुलाकात भी होती है। तो भाईजान वो एस्टेब्लिशमेंट की बंदे ना, बात तो आपकी हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है। इधर जो आपके कह लें कि वर्कर हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो क्या करते हैं? फौज को बुरा भला कह रहे हैं, फौज को गालियां दे रहे हैं। आप देख लें कि जितने भी मामला चल रहे हैं फौज के खिलाफ, आपके जो ट्विटर से चल रहे हैं या आपके कह लें कि सोशल मीडिया से चल रहे हैं, और ऊपर से आप ये कहते हैं कि मैंने बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। करें बात, अब जिससे भी करें बात, लेकिन मामला जो है मुल्क के वो सही होने चाहिए। या तो आप फौज को गाली ना दें, अगर गाली देनी है तो फिर उनसे बात ना करें, अगर बात करनी है तो आप एक लानिया जारी करें कि भाई फौज से किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फौज के साथ हमें मिलजुल के रहना है। अभी जो आपका नया पैगाम आ गया कि एक कर्नल है, एक मेजर है, जिसके ऊपर आप केस करने जा रहे हैं। कह लें कि मोहम्मद जुबैर का जो कह लें कि कल का इंटरव्यू वायरल हुआ और उस कह लें कि इंटरव्यू में उनने कोई कमर जवेद बाजवा साहब की बात बताई, तो अब आप कहते हैं कि उसके अंदर भी कमर जवेद बाजवा को कोर्ट मार्शल होना चाहिए। यानी कि एक तो आप कहते हैं कि हमने फौज के साथ बात करनी है, हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, और दूसरा आप उन्हीं के ऊपर फिर से दोबारा अपनी कैंची थोड़ियाँ और कुआड़ियाँ लेके चढ़ जाते हैं। तो ये दबंग स्टाइल छोड़ें, तो सीधे तरीके से आएँ और सियासत करें, मुल्क की बेहतरी के लिए कर लें, अपने लिए ना सही। जब आप हमेशा ये कहते हैं तो मुझे तो भाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। जब अल्लाह का दिया आपके पास सब कुछ है तो आए हम गरीबों के लिए, गरीब अवाम के लिए कुछ कर लें। गरीब अवाम जो है गरीब से गरीब तर हो रही है और अमीर जो है अमीर से अमीर तर हो रहा है। ये कहना कोई अब दो राय नहीं होगी। जितने भी कह लें कि जो पॉलिटिशियन में लोग आए थे, जिनके पास कल को कह लें कि मोटरसाइकिलों पे थे, छोटी छोटी गाड़ियों पे थे, आज वो प्राडो, लैंड क्रूजर प्राडो पे फिरते हैं, और वो कह लें कि उनके पास पैसा ये सारा कहाँ से आया। अगर इनकी भी हम सैलरी देखते हैं MPMNA की तो 8-10 लाख से ज़्यादा नहीं होती, तो ये इतना पैसा कहाँ से बनाते हैं? तो मकसद ये है बात करने का कि अब वक्त है मुल्क को संवारने का। तो खान साहब आप आएँ और अपने जो मामलात हैं वो हुकूमत के साथ सेट करें और बैठे टेबल पे बैठ के सारे मामलात होने हैं। बड़े बड़े कह लें कि जो मुल्कों के फैसले वो टेबल पर बैठ कर ही हुए हैं। तो आपके पास तो अल्लाह ताला ने इस मुल्क में कह लें कि एक अवान दिया हुआ है, वो कह लें कि जो पार्लियामेंट है उधर आप बैठ के अपने मामलात हल कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर बैठते नहीं, आप सड़कों पर निकल आते हैं।
तो मकसद यह है बात करने का कि आज अगर आप फौज से बात करना चाहते हैं तो फिर बहुत फौज की इज्जत भी करें, और फौज की इज्जत भी ज़रूरी है, चाहे वो रिटायर है और चाहे वो हाज़र है। हाज़र की भी इज्जत करें और रिटायर की भी इज्जत करें। जब वो हाज़र था कमर जावेद बाजवा तो वो कौम और मुल्क का बाप था, रियासत का बाप था। आज कह लें कि जब उसने कह लें कि दूसरों के साथ मिल गया तो वो आज गलत हो गया। मेरी बात याद रखना, जिसको आज आपने अच्छा कहा उसको कल भी अच्छा कहे, क्योंकि कल भी आप ही अच्छा कहने वाले थे और आज भी आप ही अच्छा कहे। उसकी वजह यह है, यहाँ तो आप कल गलत थे तो यहाँ फिर आज गलत है। बात करेंगे जनाब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। शेर अफजल मरवत एक ऐसी शख्सियत पीटीआई में आई है जिसने पूरी पीटीआई को हिला के रख दिया। शेर अफजल मरवत वो बंदा था जिसने मुश्किल वक्त में पार्टी को मझदार से निकाला। कौन सी पार्टी को? पीटीआई को। पीटीआई जब 9 मई के बाद मझदार में चली गई थी, एक दलदल में धंस चुकी थी, फंस चुकी थी, उस दलदल से, उस मझदार से पीटीआई को निकालने वाले शेर अफजल मरवत साहब को मेरा सलूट भी है और मेरा सलाम भी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब जो है एक पढ़े लिखे बंदे हैं, और कह लें कि एक अदलिया का, और कह लें कि एक जज रह चुके हैं, और काफ़ी वो कह लें कि पढ़े लिखे बंदे हैं। उनको कह लें कि जब वो उनने पार्टी को मझदार से निकाला, उनको गिरफ्तारी भी हुई, सारे मामलात हुए, तो लेकिन यहाँ पर लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि क्या ये जो शेर अफजल मरवत है ये पार्टी का बाप ना बन जाए, ये पार्टी को कंट्रोल ना कर ले। यहाँ पर जो शेर अफजल मरवत साहब है उनकी गौहर अयूब साहब ने, और कह लें कि ब्रिस्टर कह लें कि जो गौर साहब हैं, उनने इनकी काफ़ी मुखालफत की और उनके बारे में एक दो ने बयान भी चलाए। शेर अफजल मरवत साहब जो है कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पीटीआई के फॉलोअर हैं वो शेर अफजल मरवत साहब को पसंद करना शुरू हो गए थे। यानी कि शेर अफजल मरवत साहब की इतनी पॉपुलैरिटी हो चुकी थी, लेकिन उनको कह लें कि दीवार के साथ लगा दिया गया। किसने लगाया? पीटीआई के अंदर के लोगों ने शेर अफजल मरवत को कह लें कि दीवार के साथ लगाया और लगवाया भी है। शेर अफजल मरवत यानी कि अपने दबंग स्टाइल की वजह से मीडिया पे इतने वायरल हो रहे थे, इतने मकबूल हो चुके थे कि अब जो उनकी मकबूलियत है पीटीआई के अपने ही लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, तो शेर अफजल मरवत को दीवार के साथ लगा दिया गया। लेकिन अब एक और ऐसा शख्स है जो कह ले कि शेर अफजल मरवत बनना चाहता है। भाई आप नहीं शेर अफजल मरवत बन सकते। उसकी वजह यह है, शेर अफजल मरवत साहब एक पढ़े लिखे बंदे हैं, और एक दबंग स्टाइल है, और एक उनका कह लें कि एक सोबर स्टाइल है। तो अब कह लें कि शेर अफजल मरवत बनने की कोशिश कौन कर रहा है? अली मीन गंडापुर। अली मीन गंडापुर साहब मुझे ये बताएं कि पीटीआई में सब लोग ऐसे नहीं हैं कि जो दबंग स्टाइल पसंद करते हैं, जो बदतमीजी पसंद करते हैं। पीटीआई में पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको आपका जो स्टाइल है वो नहीं पसंद। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बात यह है कि जो पढ़ा लिखा बंदा होता है उसको पढ़ी लिखी बात समझ आती है। जो सुल्तानरी स्टाइल होता है ना, वो जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं उनको बड़ा पसंद आया, और तेरी ये तो तेरी वो, ये उन लोगों को पसंद आता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, अली मीन गंडापुर साहब, उनको एक डिसेंट बात समझ आती है। वो एक कह लें कि सोबर स्टाइल में बात करना पसंद करते हैं। उनकी ड्रेसिंग, उनकी बातचीत, उनके बाल, उनकी मूछें, हर चीज़ ऐसी होगी कि वो सोबर दिखना भी चाहते हैं। अब अली मीन गंडापुर का देखें, बालों का स्टाइल देखें, मूछ देखें उनकी, तो वो किसी तरह से भी डिसेंट नहीं लगते। तो लिहाजा अली मीन गंडापुर साहब, आप शेर अफजल मरवत साहब नहीं बन सकते। वो एक सुलझे हुए इंसान है। अब आप देखें कि शेर अफजल मरवत साहब जाते हैं और कह लें कि जिन जिन शहरों में, जिन जिन इलाकों में बिजली के बिलों का रोला है, जिन जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है, अब शेर अफजल मरवत साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पर अब बिल जमा नहीं हो रहे और जहाँ पर कह लें कि बिजली चोरी हो रही है, अब जाकर कह लें कि शेर अली मीन गंडापुर साहब जो है उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। किन की? जो चोर हैं, जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जो बिल नहीं जमा करवा रहे। तो ऐसे नहीं ये चलेगा मुल्क। आपने सारे अपने दबंग स्टाइल और अपनी बदमाशी और सुल्तानरी स्टाइल दिखा दिया, फिर भी आपका काम नहीं ना हुआ। फिर भी आपको टेबल पर बैठ के ही बात करनी पड़ेगी, टेबल पर बैठकर ही सारे मामलात करने पड़ेंगे, संभालने पड़ेंगे। आज इमरान खान साहब भी ये कह रहे थे, देखो जी केपीके में जुल्म हो रहा है, जो वफाक है उनको बिजली पूरी नहीं दी जा रही। तो खान साहब ऐसे गलत बयानी आप मत करें। जितने भी मुल्क में, पाकिस्तान में, जिस जिस इलाके में, जिस जिस शहर में बिजली चोरी होती है, जहाँ से रिकवरिंग नहीं होती बिल के जो
यूनिट हैं जो बिजली वहाँ पर जलती है, उसके पैसे जब रिकवर नहीं होते तो उस इलाके में लोड शेडिंग ज़्यादा की जाती है और वहाँ पर उस इलाके में कहने के बिजली ज़्यादा भेज दी जाती है। तो मकसद ये है यहाँ पर बात करने का, ये खाली KPK के साथ नहीं हो रहा। तो अली अमीन गंडापुर साहब अपना दबंग स्टाइल छोड़ दें और अब आप एक सूबे के वजीर आला है। आप ज़रा ये तो देखें कि अब आपको कैसे रहना चाहिए। आप तो वो मैं कहता हूँ जिस तरह वो होता है ना, कह लें कि एक काउंसलर होता है, एक MP होता है, उसके पीछे कोई 2-4 कड़छे चमचे होते हैं, मुंशी होते हैं, उनको ज़रा सी बात पता चलती है तो जगह पर पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए। ओए तूने हमारे भाई के साथ ये बात ये है, ओए ये वो से अब मामलात नहीं चलेंगे। अब मामलात चलेंगे तरीके से। अब आप हैं अली मीन गंडापुर साहब, आप वजीर आला हैं KPK के, बहुत बड़ा एक इलाका आपके हाथ में आ चुका है। तो अब आप उस इलाके में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनके मजाज के मुताबिक चलें, अपनी कुर्सी के मजाज के मुताबिक चलें। ओए ये वो फलाना डमकाना, ओए शहबाज शरीफ मैं लाइट बंद कर दूंगा, तू किस तरह आया मैं फिर तुझे भगा दूंगा, ये वो, ये कोई बातें हैं करने वाली आपकी? आप वजीर आला हैं, कभी आपने ओए ये वो फलाना ढमकाना शहबाज शरीफ के मुंह से सुना है? कितने बड़े मनसब पे वो बैठा हुआ है। कभी आपने नवाज शरीफ के मुंह से ऐसी बातें सुनी है? शहबाज शरीफ के मुंह से आपने ऐसी बातें सुनी है? वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल जरूरत होती है, और नकल ही कर लें अगर अकल नहीं है आपके पास तो कम से कम उन लोगों की नकल करें जिन लोगों ने अच्छा वक्त गुजारा है, अच्छी कह लें कि मिनिस्ट्री में वो रहे हैं। किसी पढ़े लिखे बंदे की थोड़ी सी कॉपी कर लें, ऐसे ही कर लें। अगर आपका स्टाइल आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं संभाला जा रहा, तो आप उन लोगों की कॉपी कर लें आज जो लोग कह लें कि इस वक्त भी कह लें कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये आपको मुफ्त मशरा है, मुफ्त मशरा आपको कह लें कि उज़मा बुखारी साहबा ने भी आपको मुफ्त मशवरा दिया है, तो फैसल करीम कुंडी साहब ने भी आपको मुफ्त मशवरा दिया है, और कह लें कि अता तारड़ साहब ने भी आपको मुफ्त मशवरा दिया है। तो मैं भी आपको मुफ्त मशवरा देता हूँ, किसी की नकल कर लें। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।